बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब प्रकाश गुजराती और प्रकरण क्रमांक 20 चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे नियमानुसार। तो हबे प्रकाश उपनो 6 तो कह रहे हैं कि हबे करूं ते अस्तु ते आधार बल्लभ सुनो बीनती आटला दिवस में नौ लख्या मारा बालैया माया नीलेर मुने जोर हती। तो हे मेरे प्रीतम, मेरी विनती सुनो। इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं आपकी वंदना करती हूँ। मैं माया की लहर में डूबी थी, तो और मैंने इतने दिन तक अपने प्रीतम को नहीं पहचाना। जब तक हम सब माया में रहेंगे तब तक प्रीतम की पहचान नहीं होगी। तो महामती जी कह रहे हैं कि इसी तरह से मैं, चूंकि यह माया का संसार है, माया का यह भवसागर है, इसमें जो आएगा तो डूबेगा ही। तो कारण जीव जगा भी भाजी भरम श्री बालाजी ने लागू पाए शोभा तुम्हारी तीत शब्द थकी और मारी देह आजिभ्या शब्द माहे। तो अपने संशय मिटा करके जीव को जगाऊं। जब तक संशय नहीं मिटता तब तक जीव भ्रम में पड़ा रहता है। संशय पहले मिटाऊं और तब इसके बाद आपके चरणों में प्रणाम करूं। हे मेरे बालाजी, हे मेरे पिया जी, आपकी शोभा शब्दातीत है। यहाँ कोई शब्द नहीं है कि आपके शोभा का वर्णन मैं कर सकूं। मेरा तन और जुबान माया की है, इस संसार का तन है, इस संसार की जिह्वा है और इस संसार का शब्द है। तो आपकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? तो केणी पेरे हूँ करूं अस्तुत महाराजी उन्हें न थी काई बल हमारी जोग बाई सर्वे अस्थिर बस्तनी और केम वर्ण भूसो भाने चल। हे धाम के धनी, मैं किस तरह से आपकी वंदना करूं? मेरे जीव में इतना बल नहीं है। मेरा तन संसार का है, मिट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, और आपकी शोभा जो है कैसा है? अखंड है। तो अखंड का झूठे जुबान से मैं वर्णन कैसे कर सकूं? तो आगल जीवे की धी अस्तुत भगवान जी ने भली भांत अब पंडिताई चतुराई ने प्रवीण अब की बिता मांडे छे करी खांत। तो आपके आने से पहले सब जीव विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की, और जो 14 लोगों के देवी देवता है भूत प्रेत थे, सब इसी की पूजा करते थे। ज्ञान के अहंकार में जो है पंडिताई और चतुराई दिखा करके कविता करते थे। ते प्रवाही बचन जारे जोइए और तेमा को छे भारे बचन और एता दिए अचेत थकी उपमा और पणमु के साले ते मन। यदि इस माया के जीवों को आप विचार करके देखें, कह रहे हैं माया का जो जीव है, कह रहे हैं इसको अगर आप विचार कर देखें तो इसमें कोई गंभीर वचन भी आ जाते हैं। इस माया में जो जीव है इनके वचनों में भी कभी कभी वास्तविकता आ जाती है। बहुत ऐसे जो है यहाँ के अपने क्षेत्र के जो है कुछ लोग हैं आदिवासी बैगा कि कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो संस्कृत के शब्द है, अधिकांशतः ऐसे जो है शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग भी कुछ बातें तो उस परमात्मा के बारे में गंभीर वचन बोल देते हैं। यह लोग बेहोशी में बोलते हैं, उनको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर कह रहे अज्ञानता मतलब उसको बेहोशी कहा जा सकता है, स्वप्ना कहा जा सकता है। तो अपने ही देवताओं को हमारे धनी का उपमा दे देते हैं, जो इस संसार के देवी देवता हैं। तो बात तो करते हैं पर ले करके घटा देते हैं। कल ही एक कथा में एक बरगवा में बैठे थे, बहुत बड़ी कथा हो रही है किसी व्यक्तिगत में। तो अब वो चित्रकूट से एक आए हैं संत, बहुत बड़े बुलाए हैं। तो अब वो बात तो घंटों बैठे थे,
बात तो करते लेकिन ले करके अब वो था जो है कालिया नाग का वो था दमन था। अब बात वो करते करते फिर ले आते चतुर्भुज में कि उधर जो है बाली को मारा, राम ने मारा, विष्णु ने मारा। तो बाली ने जो कहा, प्रश्न किया, मतलब भगवान से लड़ाई किया कि मैं क्या अपराध किया हूँ। उन्होंने अपराध गिनाया और उन्होंने कहा कि मैं तो पशु योनि का हूँ। और वही जो है इस तरह से कालिया जो है इधर आ करके वो भी कहता है कि मैं क्या बिगाड़ा हूँ, मैं तो पानी में हूँ, आप क्यों। तो अब चतुर्भुज जो है आकर के अब बात तो कुछ कर रहे थे लेकिन ले आकर के चतुर्भुज में घटा देते थे कृष्ण जी को। तो यहाँ पर यही बात कह रहे थे कि बात तो कहीं कहीं करते हैं लेकिन ले आकर के हमारे जो है अपने देवी देवताओं में ले आकर के घटा देते हैं। और ज्ञान के अहंकार में जो है कह रहे हैं कि यहाँ का जो है विशेषण उपमाएं लगाते हैं। तो यह बात कह रहे मेरे मन में खटकता है कि बताओ बात हमारे धनी की कर रहे हैं और घटा कहाँ रहे हैं, इन देवी देवताओं में। तो यह बात खटकती है। क्यों खटकती है कि हमारे धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत है, जो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, अखंड है, सनातन है। और देवी देवता कहाँ रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। यह ब्रह्मांड महाप्रलय में समाप्त हो जाता है। तो बताइए कि असत्य को सत्य में घटाते हैं इसलिए। तो अजान थके दिए एवढी उपमा, और त्यारे अजानियों की हो प्रमाण। एक वचन जो पढ़े मुख प्रवाही, अपेता नौ जानियो निर्वाण। इस संसार के जीव अनजाने में यदि झूठ को इतनी उपमा दे देते हैं, झूठ को इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, तो हम अपने को जानकर किन शब्दों से बताएं। हम तो जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है, तो हम तो जानते हैं, वो तो जानते नहीं है, इसलिए चाहे जो बोलते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो है कौन, उनकी शक्ति क्या है। तो कह रहे हैं कि हम कैसे किन शब्दों का प्रयोग करें, हमारे धनी के वचन प्रवाहियों के ध्यान में आ जाए। तो कह रहे हैं हमने कभी सुना ही नहीं। कह रहे हैं कि हम जो प्रवाही हैं तो धामधनी के वचन जो है उनमें आ जाए। तो कह रहे हैं ऐसा हमने कहीं सुना नहीं है कि कोई प्रवाही हो और हमारे धामधनी के वचन को बोले। तो 9 में साभल्यू वेद पुराण, और 9 साभली की चतुराई, और 1 वे वचन मुख साभल्या धनीना, और तेड़े एक जानियो आपुष्ट ओ प्रवाही। ना तो मैंने वेद पुराणों में ही सुना और न ही कहीं कविता की चतुराई में ही सुनी कि कोई सुना दे। धनी के मुखार बिंद से 1-2 वचन मैंने सुना और जिससे यह जानकारी स्पष्ट हो गई थी। धनी मतलब सदगुरु जी के द्वारा। तो धनी की वाणी जो है सत्य है और परवाहियों के जो है सब मिथ्या है। तो ते पण चित्त दई 9 साभल्या, नहीं तो पूर्व बढ़ियो प्रखल, अवाड़ा गुण सगला जोत जुजबा, और तेड़े 9 लेता दे दूटी पूजल। मामद जी कहते हैं धनी की बाड़ी वे मैंने चित्त दे करके सुनी है कि दरिया के प्रवाह के समान थी उनकी वाणी। तो मेरे गुण अंग इंद्रिय सब विरोध में लड़ने को आ गए थे। जब मैंने, आप भी पहली बार अगर इस ज्ञान को, इस प्रणामी ज्ञान को आपने सुना होगा, तो आपके अंदर जितने गुण अंग इंद्रियां हैं तो सब लड़ाई के लिए आ जाते हैं। क्या रे, आज तक तो मैं यह कार्य करता रहा, शंकर जी का मंदिर बनवाया था, अब उनका ये कह रहे हैं कि तारतम ले लो, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, इतना मैंने लाखों खर्चा लगाया, मंदिर बनवाया। तो इसी प्रकार के उठा पटक अंदर ही अंदर चलने लगा। तो यहाँ पर कहा था मेरे अंदर भी गुण अंग इंद्रियां सी सब लड़ने लगी और उस ज्ञान के प्रवाह में से एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करने दिया।
अर्थात उन वचनों को नहीं सुनने दिया। हम लोग भी जिनको ज्ञान नहीं है कथा प्रवचन सुनते हैं, बाणी चर्चा सुनते हैं, रोज सार्थम मंत्र, पर कह रहे हैं कि अगर एक बूंद एक शब्द भी ग्रहण हो जाए, आत्मसात हो जाए, तो फिर क्या पूछना। तो कह रहे हैं एक शब्द नहीं सुनने दिया। हवे ते गुण ने के ही दीजे उपमा, फिट फिट बुंडी बुद्ध प्रथम तू मोह बड़ मंडाणी ते कानौली दी ए निध। अब ऐसे गुणों की क्या उपमा दूं। अब कह रहे कि ये पापी बुद्धि तुझे धिक्कार है, तुम लोगों ने तो विरोध किया। अब इन बुद्धियों के द्वारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ऐसे परमात्मा को कैसे मैं बखान करूं, कैसे उपमा दूं और कैसे समझाऊं। तुझे धिक्कार है। पहले तो तू सरदार बन करके आगे आ गई है बुद्धि, और तूने मुझे यह ज्ञान नहीं लेने दिया, अपनी चतुराई बताने लगी। तो सागर पूर बहुरे सनंदे ते कानाली तू ये जल, ते बुद्ध पापनी हूँ मेलू पर हरि, ते थई मोसू निरवल। धनी का ज्ञान सागर के प्रवाह की तरह बहता रहता है। धनी का यह जो प्रवाह, ज्ञान रूपी जो प्रवाह है, तो यह कह रहे हैं कि बहाव बह रहा है। हे बुद्धि, तूने जरा सा भाई इस ज्ञान को नहीं लेने दिया। अब मैं तुझ पापी बुद्धि को छोड़ती हूँ, ऐसे पापनी बुद्धि को मैं त्याग करती हूँ। कौन कह रहा? इंद्रावती जी कहते हैं तू मुझसे अब कमजोर हो गई है, अब तेरा बल नहीं चलने वाला है। यहाँ करें अब बुद्धि, हम लोग कह रहे हैं हम अपने बुद्धि से चलेंगे, तो यहाँ पर बुद्धि को भी धिक्कार कर रहे हैं कि ऐसी बुद्धि की हमको जरूरत नहीं है जो हमको संसार में धकेले, संसार की कामनाओं में ले जाए, संसार के ज्ञान की बात करे। तो ऐसे बुद्धि को मैं धिक्कारती हूँ। तो हवेरे बुधडी हूँ कहूँ तूने, और तू था बुधनो अवतार, श्री बालाजी ने बल्लभ कर रे, और एक खीणना मुके लगार। हे बुद्धि, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू समझ जा और जागृत बुद्धि का अवतार बन जा। अब जो हम सबको मायावी बुद्धि है, मायावी की झूठ फरेब चालाकी वाली बुद्धि सबके पास है, पर कारण यहाँ पर इससे काम बनने वाला नहीं है। तो हे बुद्धि, तुझको ही कारण सुधारने के लिए कि तू अब जागृत बुद्धि का अवतार बन जा। अब तू सांसारिक बुद्धि को छोड़ और जागृत बुद्धि बन। तो बालाजी से प्रेम कर और एक पल के लिए भी बालाजी से जुदा मत हो। तो बीजी बुद्ध के ही आवे अम सम बड, हूँ बुद्ध माहे बुद्ध अवतार, और बुद्धे करी बालाजी ने बल्लभ करी स, ये बुद्ध नाही मुकू लगार। तो बुद्धि अब जवाब देती है। फटकार तो उसने सुन लिया आराम से, तो कह रहे कि दूसरी माया की बुद्धि अब मेरे समान कैसे होगी। कह रहे हैं कौन जागृत बुद्धि कह रही है कि जो माया की बुद्धि है, तो कह रहे मेरे समान कैसे हो जाएगी। मैं जागृत बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध अवतार बन गई हूँ। तो कह रहे हैं कि अब इस बुद्धि से जागृत होकर के बालाजी से प्यार करूंगी। बुद्धि कह रही है कि मैं जागृत हो गई हूँ। अब इस जागृत बुद्धि को पल मात्र के लिए भी मैं नहीं छोड़ूंगी। अर्थात यह वाणी क्या है? यही जागृत बुद्धि का ज्ञान है। जगा हुआ बुद्धि, सोई हुई बुद्धि नहीं। तो अब जब यह ज्ञान आ जाए परमात्मा का, तो क्या होगा? जागृत बुद्धि कही जाएगी। तो बुद्ध जी रहा छे आचरे जे जे छे बुद्ध अवतार, ये बुद्ध जी बिना बीजा बाडा, अब कोण काढ़े एसार। यह जागृत बुद्धि भी कार्य के हमारे सहारे थी और हमसे ही पार का ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध अवतार बनी और जो है जागृत बुद्धि कहलाई हवा से। तो इस वेद को भी जागृत बुद्धि के बिना दूसरा कौन बताएगा। जो कारण बुद्धि को यह ज्ञान हुआ, बुद्ध अवतार बन गई, तो अब यह ज्ञान भी कौन बताएगा? यह ज्ञान भी जागृत बुद्धि ही बताएगी।
जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक यह बात नहीं कही जा सकती है। तो सार काढ़े शुद्ध करीने वाणी बेहद गाए, और धन अवतार ते बुद्ध तण जे रहो आबी ने पाए। अब यह जागृत बुद्धि सब ग्रंथों का सार निकाल करके बेहद की वाणी की पहचान कराती है। यह जो जागृत बुद्धि है, सारे ग्रंथों में लिखा तो है सब कुछ है, पर वो समझती नहीं जब तक ज्ञान ना हो। यही जागृत बुद्धि सब जो है